ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज मैं अपने उन भाइयों और उन बहनों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट के लिए, जो या तो किसी नौकरी में हैं या किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आज की मेरी ये बातें थोड़ी खट्टी होंगी, थोड़ी मीठी होगी। मेरा इरादा बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं एडवांस में आपसे माफी चाहता हूं। मगर ये बातें करना मुझे आपसे जरूरी समझ में इसलिए आया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आपको और आपके परिवार को ज्यादा सफल और ज्यादा कामयाब देखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं और इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इनफैक्ट आज मैं जितनी भी कामयाबी ले पाया हूं इस इंडस्ट्री की वजह से ले पाया हूं। जब भी मैं बहुत खुश हूं इस इंडस्ट्री में, मगर मैं जब भी अपने किसी ऐसे दोस्त को देखता हूं जो नौकरी में है तो मैं एक डर उसके मन में देखता हूं, एक हिचकिचाहट उसके मन में देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने को लेकर। तो मैं काफी समय से इस पर शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, आखिर इसका कारण क्या है। तो जो कारण मुझे समझ में आया आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें हमारे अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से करें। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। उस वक्त हम अपने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्योंकि हर टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लास के सभी बच्चों को सही शिक्षा दे, एक बराबर शिक्षा दे। हम थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हम अपने बॉस की बातें मानते हैं। हमारे बॉस हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। उस समय हम अपने बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्योंकि हर बॉस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विभाग के सभी कर्मचारियों से काम करवा सके। हम थोड़े और बड़े होते हैं, हमारी शादी हो जाती है। जब हमारे सास ससुर हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारे माता पिता की तरह वो भी हमें गाइड करते हैं, हमें हमारे अच्छे बुरे के बारे में ज्ञान देते हैं और हमारी जिम्मेदारियां लेने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेने का प्रयास करते हैं। जब हम पहली बार अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हम इस सोच से कई बार घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हमें कोई गाइड करने वाला, हमें उस तरीके से डायरेक्शन देने वाला, हमारे लिए फैसले लेने वाला नहीं होगा। हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे, हमें अपनी हार अपनी जीत की जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें खुद ही गिरना होगा, हमें खुद ही उठना होगा, हमें जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना खुद ही करना होगा, हमें खुद ही डिसाइड करना होगा हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अब तक चूंकि हमारे लिए कोई और फैसला लेता आया है, अब तक चूंकि हमारे लिए कोई और डिसीजंस लेता आया है, तो पहली बार जब हम अपने लिए फैसला लेते हैं या डिसीजंस लेते हैं तो हमारे मन में एक डर पैदा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी अपना खुद का व्यापार है। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता, यहाँ पर केवल मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी काम के लिए आदेश नहीं दिया जाता, यहाँ पर केवल आपको रास्ता दिखाया जाता है। यहाँ पर आप अगर कोई काम न करें तो आप पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, कोई डर नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको सिखाया जाता है, आपको एक रास्ता दिखाया जाता है जिस पर आपको स्वयं चलना होता है। आपको आत्म अनुशासन के साथ अपने काम को करना होता है और कई बार ये चीजें हमें डरा देती है। फ्रेंड्स, आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा, अपनी सोच, अपना ज्ञान, अपने विचार, अपना वक्त, ये सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और के व्यापार को बढ़ाने के लिए। बदले में आपको क्या मिलता है? महीना खत्म होने से एक सैलरी या कुछ और सुविधाएं। तो क्या आपकी कीमत यही है? क्या आपको नहीं लगता कि आप इससे कुछ ज्यादा डिजर्व करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी योग्यता इससे कहीं ज्यादा है, आपका वक्त इससे कहीं ज्यादा कीमती है? आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, 30-35 साल आप नौकरी में लगाते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं। 30-35 साल में वो वक्त भी
शामिल है जिस वक्त, जिस समय में आपके अंदर सबसे अधिक ऊर्जा थी, आपके अंदर जोश था, जुनून था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, सामर्थ्य था, वो समय भी आपने उस नौकरी में लगा दिया। बदले में क्या मिलता है? कुछ सालों के बाद, एक उम्र के बाद रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, कुछ लमसम अमाउंट मिल जाता है, किसी किसी नौकरी में थोड़ा पेंशन मिल जाता है। वो पेंशन कितना होता है? आपकी जो महीने की सैलरी होती है उसका एक हिस्सा वो आपको पेंशन के रूप में मिलता है। और पूरी जिंदगी अपने जॉब के लिए काम करते हुए, मेहनत करते हुए, स्ट्रेस लेते हुए आप इतनी सारी उस वक्त तक बीमारियों के शिकार हो चुके होते हैं कि उस पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आपकी दवाइयों में चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? फ्रेंड्स, कितना अच्छा रहे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखें, 2 से 5 साल काम करें और 2 से 5 साल काम मेहनत से करने के बाद, पार्ट टाइम आप करने के बाद एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि फिर आपको मजबूरी में काम करना ना पड़े। देखिए, काम तो आज मैं भी कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं आज मजबूरी में काम नहीं कर रहा। मैं काम नहीं भी करूंगा तो भी पैसा आएगा। आज मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इस काम में मजा आता है। मेरे लिए ये काम एक जुनून हो गया है, पैशन हो गया है। लोगों की सोच बदलकर, लोगों के विचार बदलकर उन्हें अपने सपने पूरे करने में सक्षम बनाना, ये काम मेरे लिए जिंदगी का एक पैशन हो गया है। अब कुछ साथी मुझे ये कहते हैं कि सर, हम करना तो चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मगर हमारे पास समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति ने एक ही चीज हर इंसान को बराबर दी है, वो है समय। बाकी सब चीजें अलग अलग है। व्यक्ति का शरीर अलग है, व्यक्ति का रूप अलग है, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की विचार, बुद्धि, माहौल, परिस्थिति, किस्मत, सब कुछ अलग अलग है। इवन एक ही माता पिता के 2 बच्चे भी माता पिता न चाहते हुए भी उनके प्रति एक समान व्यवहार, एक समान प्यार नहीं रख पाते। हालांकि वो ऐसा चाहते नहीं है कि वो कोई भेदभाव करें, मगर कई बार ये चीजें इतनी अननोइंगली और अनकॉन्शियसली होती है कि थोड़ा फर्क आ जाता है, उन्हें खुद भी मालूम नहीं पड़ता। तो हर चीज अलग है, केवल एक चीज सबको बराबर मिली है, वो है वक्त। सबको 24 घंटे मिले हैं। और एक कामयाब सफल व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है और बाकी लोगों में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा अंतर है तो वो है वो अपने समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं कि आप अगले कुछ दिनों तक अपने पूरे दिन का हिसाब रखिए, लिखिए एक डायरी में कि आप दिन भर में किस समय आपने क्या किया, क्या क्या काम किया, कितने कितने समय पे। तो आपको आश्चर्य होगा कि दिन का 2-3 घंटा कम से कम तो यूं ही चला जाता है। आप कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, लेकिन वो 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है या किसी ऐसे काम में चला जाता है जो काम गैर जरूरी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि उसमें से 1 से 2 घंटा अगर आप अपने परिवार के साथ मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगाएं और आने वाले 2 से 5 साल में आप अपने सपनों को पूरा कर सकें तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा कि अगले कुछ सालों के अंदर में आप इस स्थिति में हो कि आपको कुछ भी खरीदने के लिए अपना बजट चेक करना ना पड़े, आपको पैसों के लिए महीने की शुरुआत का इंतजार करना ना पड़े, आपको सुबह नींद से उठने के लिए अलार्म घड़ी की कर्कश आवाज में उठना ना पड़े, बल्कि आप तब उठें जब आप वाकई उठना चाहते हैं। जल्दी उठना चाहते हैं तो जल्दी उठें, किसी दिन जल्दी उठना नहीं चाहते तो ना उठें, लेकिन वो आपकी मर्जी हो। कितना अच्छा हो कि आपका कोई बॉस ना हो, आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, आप अपनी जिंदगी का सारा फैसला खुद कर सकें। कितना अच्छा हो कि आपके पास खुद की कार हो, खुद का मकान हो, हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके पास हो। आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकें, आप अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें, अपनी पत्नी को घुमा फिरा सकें, अपने परिवार को समय दे सकें। इतना समय हो आपके पास कि आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकें, आप अपने शौक को पूरा कर सकें, समाज के लिए भी कुछ कर सकें। अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा?
फ्रेंड्स, आज वक्त है कि आपको नए सिरे से चीजों को देखना, समझना और सोचना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि आप नौकरी छोड़ दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौकरी करते हुए आप 1 से 2 घंटा का समय अपने परिवार के साथ मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने स्वयं के लिए। अब तक तो दूसरों के लिए बहुत कुछ किया आपने, स्वयं के लिए भी कुछ करने का अगर मौका आप चाहते हैं तो वो इंडस्ट्री आपके सामने है और ये फैसला आपको आज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अगर आज आप नहीं ले पाए तो आप कल भी ये फैसला नहीं ले पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये फैसला लेते हुए आप उन लोगों को याद मत कीजिए जो जीवन में खुद कामयाब नहीं है और आपको सलाह देते हैं, बल्कि आप उन लोगों की बात मानिए, उन लोगों की तरफ देखिए जो खुद कामयाब हैं और आपको भी कामयाबी तक लेकर जाना चाहते हैं। आप उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपकी हर मौके पर टांग खींचते हैं, मौका ढूंढते हैं किस तरीके से आपका मजाक उड़ाएं, किस तरीके से आपको नीचे गिराएं, बल्कि आप उन लोगों की तरफ देखिए जो आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आपकी कामयाबी की जरूरत है, यानी आपके परिवार के लोग। तो आप कोई मजबूत फैसला ले सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।